प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको वंदना करती हूँ। आज एक खुशी का माहौल है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना बहुत बड़ा खुशियाँ मनाया जाने वाला दिन है और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का खुशियाँ मनाते हैं। उसके लिए लोग बहुत तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग अच्छा कपड़ा, बच्चे से लेकर बड़े तक अच्छे अच्छे नया कपड़ा पहनना है और अच्छा खाना खाना है और दोस्त लोगों को बुलाते हैं। और सबसे बढ़कर क्रिसमस केक करके एक स्पेशल केक है, उसको बनाते हैं, बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और लाइटां जलाता है। सारे वर्ल्ड में बहुत धूमधाम से यीशु मसीह का खुशियाँ मनाया जाता है। इस तरह से खुशियाँ मनाने से क्या यही है यीशु मसीह का जन्मदिन? यीशु मसीह किसके लिए इस दुनिया में पैदा होके आया और इसका मतलब क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, ये तो उसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ। यीशु मसीह का जन्म से लेकर और उनका जीवन और उनका मौत, उनका जी उठना, उनका दोबारा आएगा, ये सब बातें एक महत्वपूर्ण है। और हिस्ट्री को बदल के हम देखते हैं हिस्ट्री चेंज किया हुआ समय है यीशु मसीह का जन्म और मौत का समय। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बीसी यीशु मसीह आने का 1400 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, उत्पत्ति के पुस्तक में मूसा भविष्यद्वक्ता ने लिखा हुआ एक बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 में लिखा है, इस स्त्री का वंश और शैतान का वंश के बीच में वैर पैदा करूँगा और स्त्री का वंश शैतान का सिर को कुचल डालेगा। ये बात यीशु मसीह का आने के पहले वो भविष्यवाणी किया हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन को पूरा करना तो जब परमेश्वर ने इंसान को एदन बगीचा में रखा हुआ था, परमेश्वर ने उनको बोला सारे चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन ये एक फल तुम लोग नहीं खा सकते हैं। लेकिन धोखाबाजी शैतान आकर हवा को बहकाकर चतुराई से उनको वो फल खिलाने के कारण वो पाप में चले गया, शैतान का गुलामी में चले गया। हमेशा परमेश्वर उनके पास आते थे, जो आते समय इन लोग आपस में बात करते थे परमेश्वर का साथ रहने के लिए, परमेश्वर से का आराधना करने के लिए बनाए हुआ इंसान, लेकिन हमेशा परमेश्वर का साथ रहता था। एक दिन आया तो दोनों आदम और हवा चले गया, उनको दिखाई नहीं दिया। तो परमेश्वर बुलाया, आदम तू कहाँ है? लेकिन आदम ने कहा हमने पाप किया, धोखेबाजी शैतान ने हमको पाप कराया, हम नंगे हैं, इसलिए हम छिप गया। परमेश्वर को बहुत दुख हो गया, मैंने बनाए गो इंसान मेरे साथ रहने के लिए, आराधना करने के लिए बनाए गो इंसान, लेकिन पाप में चले गया। जब पाप करेगा तुम मरोगे करके परमेश्वर ने बोला था, लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा उस टाइम पर उधर दिया है। शैतान को पूछा तूने क्या किया, शैतान को शाबित दिया, तो सबसे ये दुनिया का जीव जंतु से सारे चीज से तो शाबित होगा करके। उसका बाद वो बोला इस स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में वैर पैदा होगा। हम देखते हैं दुनिया में वैर है, एक दूसरे का साथ वैर करते हैं, प्रेम चले गया, वैर है। और उसका बाद परमेश्वर ने बोला स्त्री का वंश शैतान का सिर को कुचल डालेगा। ये वचन दिया हुआ था। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन इतना ही नहीं है, भविष्यवाणी करके बहुत लोगों ने भविष्यवाणी किया है यीशु मसीह का आने के बारे में। यीशु मसीह आने का 400 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने किया है भविष्यवाणी। यूहन्ना पहले का 14 में लिखा है एक महत्वपूर्ण वचन देहधारी होकर
सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा करेगा। वो ही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आने के लिए तो एक स्त्री का जरूरत, एक पात्र का जरूरत था परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए। तो क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये परमेश्वर का साथ रहा हुआ वचन वो देहधारी होकर हमारा बीच में डेरा किया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि किस लिए परमेश्वर से दूर चले गया इंसान को दोबारा परमेश्वर से मिलाने के लिए, उनका साथ संगति रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। यही है खुशी का संदेश। सारे मानव जाति पाप का, शैतान का गुलामी में चले जाने के कारण परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहाँ है, ढूंढते रहते हैं। अपना मन मर्जी के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार जिसको देखते हैं सबको परमेश्वर कहते हैं। सूरज को देखा उसको परमेश्वर कहते हैं, और पानी को देखा उसका पूजा करते हैं, सारी चीज का पूजा करते हैं। परमेश्वर से दूर चले गया, अभी पाप का अंधकार में उनका आंख बंद हो गया। लेकिन दोबारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर का साथ लिंक रखने के लिए, दोबारा उनको मिलाने के लिए। तो इस वही है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो वचन देहधारी होकर दुनिया में आया। वो कैसा होगा, कहाँ उत्पन्न होगा, वो मीका प्रवचन में लिखा है, हे बेदलगे एफ्राता, तू सबसे छोटा है तो भी तुम्हें से एक बहुत महान मेरे लिए उत्पन्न होगा। मीका 5वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, हे बेदलगे एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा का हजारों से गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादिकाल से होता आएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का आने का 600 साल पहले ये प्रवचन किया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ये प्रवचन को पूरा करने के लिए। मत्ती का 2 अध्याय उसका 6 में लिखा है, यीशु मसीह जन्म होने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह जन्म का बाद बेथलेहम एक मशहूर और फेमस जगह हो गया। पहले उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था। बड़े बड़े राजा शाऊल, राजा दावीद, शलोमोन सब उधर राजा किया था, लेकिन कोई महत्व इतना नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जन्म जब हो गया बेथलेहम में, बहुत बेथलेहम एक फेमस नगर बन गया, देश बन गया। आज भी बेथलेहम बहुत फेमस है, सारे दुनिया जाता है यीशु मसीह का जन्म स्थल, मरने का जगह देखने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद, ये कोई अचानक की बात नहीं है, ये कोई ऐसा कहानी नहीं, ये हकीकत बात है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, पापियों के लिए बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। लूका पहले अध्याय 30 और 31 में लिखा है, यीशु मसीह का आने के बारे में, एक कुमारी गर्भवती होगा। और 30 में ये लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ओ यीशु का मतलब है उद्धार करता। उद्धार करता मतलब पापों से उद्धार देने वाला, सेवियर। इसका मतलब यही है, ये महान होगा और परम प्रधान की पुत्र कहलाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कुमारी मरियम से और कोई पुरुष और स्त्री का संगति से नहीं, परमेश्वर का आत्मा कुमारी मरियम के ऊपर आ गया। तब कुमारी मरियम ने गर्भवती होकर प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। उस टाइम पर, यीशु मसीह जन्म होने के टाइम पर, ज्योतिष लोगों ने पूर्व में तारा को देखा। तारा को देख के उन लोग एक मालूम हो गया एक राजा पैदा हो गया। तो राजा जगह पैदा होना, जगह राजा का महल में राजा पैदा होता है। तो ज्योतिष लोगों ने, विद्वान लोगों ने उधर आ गया
राजा को मिलने, राजकुमार को मिलने के लिए। तो हेरोदा राजा का महल में आया, तब उधर कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन राजा भी डर गया, ये कहाँ पैदा हो गया एक राजा, मेरा घर के अलावा और कहाँ राजा पैदा होगा। उनको बहुत डर हो गया, उस इसलिए गलील में सारे जगह में बहुत लोगों डर गया। स्वर्गदूतों ने गरीब लोगों को बीच में भी दर्शन दिया। लूका 2 अध्याय उसका 8 में से मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देता था, और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हो गया, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देख मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी आनंद और खुशी का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये गडरियों को स्वर्गदूत ने बोला मत डरो। क्या सुसमाचार उन्होंने बताया? खुशखबरी, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ सबके लिए, सब लोगों के लिए, एक दुनिया में जितने लोग हैं वो सब लोगों के लिए खुशी और आनंद का सुसमाचार बताया। कोई पर्टिकुलर क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए ये खुशी का संदेश दिया हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया होने से ये दुनिया बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजकर इस दुनिया को बचाने के लिए, और दुनिया में जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो शांति नहीं, खुशी नहीं, डर का हालत में जीने वाला लोग, अभी हम कहीं भी जाके देखो, बड़े से लेकर छोटे तक कहीं भी और खुशी नहीं है और डर की हालत में है। अभी हमारा देश कैसा हालत में, दुनिया पूरा डरा हुआ हालत में है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मत डर। खुशी का संदेश है प्रभु ने दिया, मत डरो। अगर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करने वालों को ये दुनिया का चीज से कोई मतलब नहीं, वो उनको डर नहीं है, क्योंकि उनका जीवन प्रभु में यीशु मसीह को जो ग्रहण किया, उनका जीवन प्रभु में है, महत्वपूर्ण है। उनको वो नाश के और नहीं, वो जीने से भी प्रभु के लिए, मरने से भी प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु का लोग डरता नहीं, शांति बना कर रखने के लिए बोलते हैं। शांति है, खुशी है। क्यों? यीशु मसीह का लोग क्यों शांति बना कर रखता है? उन्होंने वायदा किया, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो हमारे जीवन में जब आएगा उस शांति प्राप्त होता है। और ये शांति हम दुनिया को, हमको बोला तुम जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार बताओ, तो परमेश्वर ने हमको वायदा किया है सारे दुनिया में जाकर सुसमाचार बताना। जो विश्वास करेगा उनके लिए आनंद जीवन, उनका घर में खुशी है, आनंद है, और उनका परिवार में, उनका परिवार को हालात सारे बदल जाते हैं। जब से प्यारा यीशु आया जीवन बदल जाता है। कोई किसी का धर्म नहीं बदलता है, लेकिन उनका जीवन बदलता है। जो कोई भी उनको चाहता नहीं है, यीशु मसीह उस जीवन में आ जाता है, उस परिवार में आ जाता है। हम देखते हैं सारे दुनिया में यीशु मसीह जिस परिवार में है उनको खुशी है, आनंद है, और होते भी खुशी है, नहीं होते भी खुशी है, आनंद है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने वायदा करके चले गया। क्योंकि वो यीशु मसीह का जीना मरना मौत सब महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जो मरकर जी उठा, जी उठ के चले जाने के समय पर वो वायदा करके गया, जैसा स्वर्ग में जी उठ के जा रहे वैसे तुमको लेने के लिए मैं वापस आऊँगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाऊँगा। ये वचन बोलकर परमेश्वर ने हमको एक होप दिया है, एक आशा दिया है। एक मरने के बाद भी एक जीवन है, वो जीवन का आशा जो यीशु मसीह को मानने वालों के जीवन में है, और दुनिया में कोई आशा नहीं। और रेवलेशन में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला मैं जल्दी आने वाला हूँ। इतने से छोड़ के हम क्रिसमस मना के, हम खुशियाँ मना के हमारा जीवन ऐसा करने से इतना काफ़ी नहीं। यीशु मसीह ने वायदा किया मैं जल्दी आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य और रेवलेशन 22 चैप्टर उसका 12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ
और हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह ने जो भी बात कह कर गया, जो यीशु मसीह बाइबल में जितने बात लिखा है अभी तक पूरा हो गया। अभी थोड़े दिन रह गया, यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने के पहले इस दुनिया में बहुत कुछ होंगे। प्रभु का लोगों को, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी बहुत सतावट होंगे, ये वचन में लिखा। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को कोई डर नहीं, हम डरते नहीं। हमारे परमेश्वर ने बोला मत डरो, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। इम्मानुएल, वो हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। उनका बिना जान के हमारा जीवन में कुछ भी नहीं आता है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। जिसका ऊपर विश्वास है और अपने विश्वास में मजबूत रहो। ये वचन सुनने वाला हर एक लोगों को, भाई बहनों, आज मैं आपको विनती करती हूँ, जिसका जीवन में यीशु मसीह अभी तक पैदा नहीं हुआ, उनका स्वीकार नहीं किया, आज का अच्छा मौका है। आज सुंदर दिन है, सुप्रभात का दिन है। यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाओ। यीशु मसीह का बिना स्वर्ग जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन एक ही रास्ता है। बाद में पता चलेगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं। जीसस ने बोला, यूहन्ना 14 अध्याय उसको 6 में लिखा है, मैं रास्ता और सच्चाई और जीवन है। ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई जानेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएगा, शैतान का बंधन से आजाद हो जाएगा। यीशु मसीह को जानेगा तो आप शैतान का गुलामी से, पाप का गुलामी से, अंधकार की गुलामी से और नफरत का गुलामी से आप आजाद होंगे। यीशु मसीह प्यार, यीशु मसीह प्यार का संदेश लेके आया, खुशी का संदेश लेके आया। यीशु मसीह ने ये बोला, मत डर, तुम खुशी के साथ रहो। आज आप लोगों को यीशु मसीह बुलाते हैं। आज आप लोगों को यीशु मसीह प्यार करते हैं। आज आपका घर में खुशी और शांति और आनंद, चंगाई और अनंत जीवन प्राप्त करना, तो यीशु मसीह को अपना जीवन में आप स्वीकार करो। यही है खुशी का संदेश। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होकर आया। यही क्रिसमस का संदेश यही है। ये एक दिन नहीं, एक साल नहीं, हमेशा जिस जीवन में यीशु मसीह आया वो हमेशा का क्रिसमस मनाते हैं, हमेशा का खुशी मनाता है। चाहे कुछ मिले ना मिले, चाहे खाना होए ना होए, कोई प्यार करे ना करे, कोई मारे ना मारे, लेकिन प्रभु का खुशी उनका जीवन से कोई भी छीन नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद करते हो। कौन प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? एक बार यीशु मसीह आया, एक बच्चा पैदा होकर इस दुनिया में आया, वो खुशी को हम मनाता है। लेकिन अभी आएगा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर वो आने वाला है, ये दुनिया को न्याय करने के लिए, यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को लेने के लिए, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है उनको न्याय देने के लिए उस दुनिया में आने वाला है। ये वचन कितना भी लिखा है, ये वचन सच है, सच है। आसमान और धरती बदल जाएंगे, लेकिन ये वचन कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग प्रभु को, यीशु मसीह को अपनाओ। जो यीशु मसीह को स्वीकार किया लोग, और विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। इस वचन से प्रभु हमको आशीष दे।